हमारे पास सेम सिलेबस है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है चैप्टर नंबर 4 की, तो उसमें ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जो है मस्ट आ जाता है। अच्छा जी, आप ये पूछा गया है आपसे, ये असल में चैप्टर आपको बताने के लिए है कि हमने जो डेरिवेटिव पीछे पढ़े हैं उनका क्या आपकी ज़िंदगी में करता है, क्योंकि आप पढ़ते हैं सारी चीज़ें अप्लाइड, डिप्लोमे वाले स्टूडेंट अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अप्लाइड वो होती है जो कि आपकी ज़िंदगी पे अप्लाई हो सकती है। तो अब देखिए जी, वो आपको बताना चाह रहा है इन मसालों से, इन एक्सरसाइज के से कि आप डेरिवेटिव को कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो, अगर तो आपके पास कैलकुलेटर है तो फौरन से आप कैलकुलेटर में ये इंटर करें, अंडर रूट करें, आपका जवाब आ जाता है। आपके पास दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन फर्ज करो कि आपको वो नहीं आते, सिर्फ आपको डेरिवेटिव आता है, तो तब आप इसका अंडर रूट क्या करेंगे, कैसे लेंगे। अब इसमें उन्होंने कहा जी अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का मतलब है कि ये अशारिये में आती हैं और अशारिये में कम या ज़्यादा थोड़े पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये होता है कि तकरीबन, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तरीक़ाकार जो है वो मैं आसान से यूज करूंगा कि आप इसको लेट कर लेंगे, लेट बड़े वाला y जो है वो हमारे पास है 65 का अंडर रूट, सही है जी। अब देखो बड़े वाला y जो है इसके बराबर है, तो हम इसको एक और बात करते हैं, तो हम कहते हैं जी 65 जो है वो हम उसको कर लेते हैं जी 65 को एक 64 प्लस 1 भी लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम एक और लेट करते हैं कि x हम लेट कर लेते हैं 64 का है और डेल्टा उसमें चेंज x हो रहा है 1 का। देखिए चेंज ऑफ x हमारे पास आ गई, तो इसका मतलब हम डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं, सही है बात। अब अगर हमारे पास ये वाला जो है y इज इक्वल टू 65 है और 65 को हमने दोबारा जो है उसके टोटे करके छोटा था उसमें स्मॉल चेंज कर लिया तो ये आ गया, तो देन हमारे पास हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जो बड़े वाला y है वो हमारे पास क्या होगा, छोटा y जमा डेल्टा y भी हो सकता है। अगर ये देखिए जी, ये इसका मुतगय्यर है, वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है तो मैंने इसको x के बराबर रख दिया, ये डिपेंडेंट है तो मैंने इसको बड़े y के बराबर रख दिया। अब डिपेंडेंट जो है असल में दो डिपेंडेंट का नहीं हुआ, एक तो इसका जब इसका लेंगे इसके साथ डेरिवेटिव तो ये आएगा, एक जो डेल्टा y है वो डेल्टा x के हिसाब से, सही है जी बात। अब ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये बात आपने करनी है कि मैंने ये कैसे लिया, दोबारा बता देता हूँ कि बड़े y को आपने 65 के बराबर रखना है, तो इसका मतलब है कि बड़े y जो है वो जो बड़ा y है वो असल में पूरा आपको पता है 64 का अंडर रूट आपको पता है, ठीक है। तो आप अगर y को रख लेते हैं तो y को आप रख लेते हैं 64 के अंडर रूट के बराबर, तो आप करते हैं कि जी y जमा डेल्टा y। अब डेल्टा y आपको भी नहीं पता, आपको डेल्टा x पता है, इसमें चेंज पता है, इसके चेंज होने से y में चेंज क्या आ रही है नहीं पता। आपका वो सवाल के साथ हमने क्यों किया, सही है कि x में चेंज हो रहा है 1, वो हमें पता है जमा का, लेकिन इस x के एक चेंज होने से y में चेंज हमें नहीं पता, क्लियर है बात। तो वो हमने करनी है मालूम। अब देखिए मेरे पास ये जो फार्मूला है, ये जो सवाल है बिल्कुल रेडी है, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। आप क्या करें, y का अगर आपने अंडर रूट निकालना है, आप y का निकालने वैल्यू वो तो सामने आपको पता चल रही है कितनी है, y किसके बराबर आ जाता है 8 के, सही है बात। लेकिन आपको डेल्टा y नहीं पता, तो डेल्टा y के लिए मुझे जाना पड़ेगा उसके डेरिवेटिव की तरफ। तो आप कहां जहां पे करेंगे कि हमारे पास अगर y जो है y छोटा y वो x का अंडर रूट है, x देखिए यहां पे मैंने कहा कि छोटा y जो है वो 64 का अंडर रूट, देख रहे 64 का अंडर रूट कर लीजिए, 64 का अंडर रूट है। मैंने यहाँ पे एक और बात कही कि x मेरे पास 64 है, तो मैं क्या करूंगा y इज इक्वल टू x का अंडर रूट
कर सकता हूं, सही है। तो यहां से मैं करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा dy dx इज इक्वल टू पावर रूल लगेगा 1/2 आगे पावर है ना इसकी 1/2, फिर 1/2 से कम किया तो माइनस का 1/2 हो जाएगा और नीचे चला जाएगा और फिर उसका करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, सही है। अब यहां से आपको सिर्फ डेल्टा y चाहिए, ये आपके पास है तो ये उधर ले जाए, तो dy आपके पास हो गया किसके बराबर हो गया जी dx ओवर 2 अंडर रूट x के, dx किधर गया जी 1, ठीक है जी। तो 1 ओवर 2 x का क्या अंडर रूट है जी, x है 64 के बराबर, मैंने दोबारा पुट कर दी। तो यहां से हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 और x का जब 64 का अंडर रूट लेंगे तो 8 आता है, तो ये आ गया जी 1/16। तो इसका कितना जवाब आता है, ये आता है जी 0.62625। लो जी आपके पास डेल्टा, देखिए जी आपके पास y आ गया था, अब डेल्टा y भी आ गया, तो बस आपका सवाल निकलता सही हो गया, ठीक है जी आपका सवाल निकल गया। तो यहां से देन हम इसमें देन पुट वैल्यूज ऑफ y एंड डेल्टा y इन इक्वेशन 2 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी बड़े वाला y बराबर आ जाएगा किसके 8 जमा 0.625 और ये आ गया जवाब अप्रोक्सीमेटली y आ गया हमारे पास 8.625, ठीक है जी। देखिए जी हमने कहीं भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया और हमने उसको क्या कर दिया कैपिटल की, इसलिए क्योंकि आपने इसकी में स्मॉल चेंज करनी है, और ये हो जाएगा जी 124 का 300, ठीक है जी। अब यहां पे देखिए जी अगर हम इसको करते हैं लेट करते हैं, ये लेट किया मैंने इसके बराबर, ठीक है लेट, और एक और लेट किया कि 1 जो है x जो है वो हमारे पास है 125 और हम उसको कर लेते हैं डेल्टा x उसमें कर देते हैं -1 करें तो ये 124 आता है, सही है। yes. तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देन छोटा y जो है वो हमारे पास x का सॉरी 125 और इसके ऊपर एक मिनट इसके ऊपर कुछ नहीं 125 और इसके ऊपर हमारे पास क्यूब है, सही है। तो अब देखो जी हमने x को x में स्मॉल चेंज की है, तो यहां पे अगर स्मॉल चेंज की है डेल्टा x मैंने चेंज किया है तो इधर भी तो डेल्टा x आएगा ना, इसका मतलब है कि हमारे पास कैपिटल Y जो है वो अगर स्मॉल चेंज करने से x चेंज करने से हमारे पास y प्लस डेल्टा y होना चाहिए। अब देखिए y मेरे पास है, क्या था मेरे पास y, क्या था मेरे पास y था कि मैं y को रखा था मैंने किसके बराबर x के क्यूब के बराबर, मतलब कि मुझे पता है कि y जो है x इसके बराबर है, सही है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू लगाऊं, यहां पे देखो जी यहां पे लगाता हूं जी x की जगह पे कितना आता है 125 को अगर मैं 5 की पावर 3 लिखूं और इसको इधर कर दूं तो ये 5 रह जाता है, तो इसका मतलब मेरे पास y तो है 5, डेल्टा y नहीं है। अब डेल्टा y जो है फॉर डेल्टा y के लिए हम जो है वो मालूम करने के लिए जाएंगे अगले स्टेप में, वो क्या था, वो यही था ये वाला स्टेप, ठीक है जी। इसको मैं कह देता हूं जी 2, इसको कह दिया मैंने 1। अब क्या करेंगे फ्रॉम 1 हम कहेंगे छोटा y बराबर है 3 अंडर रूट x के, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 3 x की पावर इसमें से करेंगे 1 ओवर 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना रह जाएगा जी हमारे पास 1 ओवर 3 और x 2 ओवर 3 आई थिंक 2 ओवर 3 यस और माइनस का आएगा यस सर, तो ये नीचे आ गया जी
2/3। सही है जी। अब क्या करें, अब आप इसमें लगाएं वैल्यूज। तो ये हमारे पास ये देखिए, ये डेल्टा एक्स इधर ले जाएं, ये हमें नहीं चाहिए, ये इधर ले आए। तो आप वैल्यू लगाएं, डेल्टा एक्स की वैल्यू किधर थी, -1/2 -1, ठीक है। और ये 1/3 वैसे का वैसे एक्स की वैल्यू क्या है, 125। 5³ कर देता हूं, ठीक है जी। और 2/3, तो 3 से 3 कट गया। ओके, तो यहां पे रहेगा जी हमारे पास -1/3 से 3 कट गया, तो 3 5 बस 15 रह गया। नहीं 25, 3 बार 75, ठीक है जी। 25 की पावर स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर है, तो ये आ गया। अब इसको करें जी, कैसे आएगा, कितना आता है जवाब इसका, डेल्टा वाई मेरे पास कितना है, 0.0133 बस 0.0133, ठीक है जी। ये आ गया जी, लो जी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू और ये वैल्यू, ये और ये इसमें लगाऊंगा, 2 में पुट करूंगा, सेम उसी तरह जैसे मैंने पीछे किया। तो मैं क्या करूंगा, पुट, ये आगे मैं कर रहा हूं उसके, ठीक है, जगह कम होने की वजह से, या इसको रेज कर दूं, इसको रेज कर देता हूं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पुट y एंड डेल्टा y इन 2 में मैंने पुट किया, तो y आ गया 5 प्लस, ये देखें ये आना है -t, क्योंकि उसके ऊपर माइनस है, तो ये माइनस का 0.133 है। ओके, अब आप करेंगे इसको, तो ये आ गया जी 5 - 0.133, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, देखिए जी 5.003 से तक है ना, तो ये इशारे के नीचे बिल्कुल इशारे रहना चाहिए, और 133 आ। 4.98। तो देखो जी, यहां से एक हाथ से लेकर के तो 10, 7, 6 और 8 और 4 पॉइंट, तो हमारे पास आ गया 4.867। तो y कितना आ गया जी, ठीक है जवाब इसका। यस सर। अगर थोड़ा बहुत मतलब गलत है तो उसने हमें पहले ही रहती हुई है कि आपने अप्रोक्सीमेटली निकालना है। ये